मोदी कैबिनेट में किसको क्या मिला, इससे ज़्यादा जरूरी है कि हरियाणा को क्या मिला। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनकी संख्या घटकर 5 हो गई। अब इन 5 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्री बनाए हैं, 5 सांसद 3 मंत्री। जब बीजेपी के पास 10 सांसद थे तब 2 मंत्री बनाए थे। अब जब 5 सांसद जीत के आए हैं तो 3 मंत्री बनाए, और ये 3 मंत्री भी 2 क्षेत्र से हैं, पहला अहिरवाल और दूसरा जीटी रोड। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार पूरी तरह से नॉन जाट की राजनीति धारण कर ली है। जो जाट प्रेम का मोह बीच में उनको जागा था वो अब खत्म हो गया, और इसलिए उनका पूरा ध्यान इस बार नॉन जाट पॉलिटिक्स पर है, यानी भजनलाल पॉलिटिक्स। क्योंकि जाटों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जम के दबोचा है, जम के पटकनी लगाई है, जम के रगड़ा है, जम के घसीटा है, और शायद बीजेपी को अकल आई है और अब वो नॉन जाट पॉलिटिक्स की तरफ भाग रही है। पहले आप ये समझिए कि जो 3 मंत्री बने वो किन क्षेत्र से। सबसे पहले बात राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के नेता हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है। हालांकि वो पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री थे और इस बार भी राज्य मंत्री है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर को राज्य मंत्री बनाया गया है। इंद्रजीत के पास जहां स्वतंत्र प्रभार है वहीं उनके पास कुछ नहीं। वहीं मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, यानी एक जीटी रोड से और 2 अहिरवाल से। अब इसके पीछे का आप गणित समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इन 2 क्षेत्रों ने ही सरकार बनाई थी। कहा जा रहा है कि अहिरवाल को साधने की बीजेपी ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अहिरवाल के जो 3-4 जिले हैं, जिसमें आपके रेवाड़ी हो गया, गुरुग्राम हो गया, आपके महेंद्रगढ़ हो गया और मेवात, जिसको नू बोलते हैं। हालांकि मेवात को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेवात की जो 3 विधानसभा है वो तीनों मुस्लिम बहुल है, यानी वहां 90% से ज्यादा मुस्लिम है और वहां बीजेपी कभी जीतती नहीं है। अब ये जो 3 जिले बच गए, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, इनमें 11 विधानसभा है। इन 11 में से सुनिए, इन 11 में से 10 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी लीड ली है, और इसके अलावा विधानसभा में भी इनमें 8 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी 2019 में, जबकि 2009 में ये 11 की 11 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और यहां यादव गुर्जर समेत तमाम वोट बैंक है जिसको बीजेपी ने साधने का प्रयास किया। वहीं फरीदाबाद से जो सांसद कृष्णपाल गुर्जर, हालांकि वो पिछली बार भी राज्य मंत्री थे, इस बार भी उन्हें राज्य मंत्री ही बनाया गया है। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद को साधकर भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से, क्योंकि उस तरफ राजस्थान और इस तरफ यूपी दोनों में गुर्जर वोट है, तो वो एक इनका ये हो सकता है। वहीं जीटी रोड, उसका भी बड़ा योगदान था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, और जीटी रोड में की मनोहर लाल खट्टर के सहारे 6 जिलों को साधने की कोशिश है, जिसमें आपके करनाल हो गया, पानीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, इन सबको साधने की तैयारी है। और यहाँ लगभग 30 विधानसभा की सीटें हैं, 30, और इन 30 विधानसभा में कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 से 25 सीट जीतने की तैयारी में है। और अगर 20 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती तो शायद उनकी सरकार भी नहीं बनेगी। यहाँ पंजाबी और सवर्ण वोटर, सवर्ण उच्च कास्ट ज्यादा है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी को अगर विधानसभा में सरकार बनानी, क्योंकि लोकसभा में जो भद्दपिटी है, जो दुर्गति हुई है, उसके बाद सारी लड़ाई अब विधानसभा की, और 4 महीने बाद विधानसभा है। कुछ तो कह रहे हैं कि पहले हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है विधानसभा में। तो ऐसे में क्या होगा बीजेपी की रणनीति, वो यही रणनीति है ताकि इन 2 बेल्टों को मजबूत किया जाए। अब नॉन जाट पॉलिटिक्स पे भारतीय जनता पार्टी कैसे आ गई आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र जाट सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को मंत्री नहीं बनाया, हालांकि वो तीसरी बार जीत के आए हैं
और गुड़गांव सब जहां से वो जीत के आए महेंद्रगढ़ भिवानी, वो सबसे मुश्किल सीट थी। हालांकि उनको जिताया याद हुआ नहीं है। महेंद्रगढ़ जिले की यादव बहुल चारों सीटों पर उन्होंने लीड ली। जाट बहुल सीट पे वो पिट के आए, पिछड़ के आए, लेकिन यहां उन्होंने लीड ली। वहीं कहा जा रहा है मनोहर लाल खट्टर को मोदी का नजदीकी होने का फायदा मिला। हालांकि ये तो एक बात है, लेकिन हरियाणा की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है आने वाले समय में, और किस दिशा में जाएगी ये आप समझिए, क्योंकि कांग्रेस ने 5 सीट जीत ली और उनका जोश हाई है। बीजेपी हाफ हो गई और कह रही है कि साफ हो जाएगी, लेकिन ये तो भाई चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन उससे अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शपथ ग्रहण हुआ उनका, उसमें 24 राज्यों के 72 मंत्री बने। 24 राज्य 72 मंत्री, सबसे ज्यादा 27 ओबीसी। 27 ओबीसी, ध्यान रखिए 27 ओबीसी, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ओबीसी विरोधी सरकार है। 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान नहीं, एक भी मुसलमान को इस सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली बार थे, लेकिन इस बार ना है, कोई भी नहीं, नो, क्योंकि वोट नहीं तो मंत्री नहीं, सीधा फॉर्मूला है। वहीं 11 मंत्री सहयोगी दल से बने और सबसे ज्यादा 11 ही मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, यूपी से। यूपी में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस भले ही खराब रहा हो, लेकिन बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा सीटें भी वहीं से जीतती है, तो मंत्री भी वहीं से बनना सबसे ज्यादा। 30 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा लेखा जोखा है जो इसमें बना है। अब इंतजार कीजिए आने वाले समय का, जब हरियाणा की राजनीति में कुछ नया होने वाला, क्योंकि अभी विधानसभा में विश्वास मत आएगा और फिर आगे आगे देखो होता है, क्योंकि विधानसभा भी है, कांग्रेस का जोश हाई है, बीजेपी गढ़ बचाने की तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, लेकिन 10 साल में संगठन खड़ा नहीं कर पाए। आज भी कांग्रेस के नेता ही जिताएंगे विधानसभा, बीजेपी को जिताएंगे तो, क्योंकि 10 साल में इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी के पास जो वोट दिला सके। जो भी वोट दिलाएंगे वो सब कांग्रेस के ही नेता हैं जो बीजेपी में आए हुए हैं। हालांकि कुछ घर वापसी भी हो गई, लेकिन देखते रहिए हरियाणा की पूरी सियासत, और हम आपको पूरे हरियाणा में भी पूरे हरियाणा को भी दिखाएंगे। हर विधानसभा सीट पे जाएंगे, आपको लोगों से बात करेंगे, कैंडिडेट से बात करेंगे, पूरा सियासी समीकरण भी समझाएंगे आने वाले समय।